Yes, we have started chapter 7 and we have done all the examples of 7.1. डाउट्स बोलिए 7.1 में कोई डाउट है तो क्वेश्चन 5 फर्स्ट पार्ट एनी अदर डाउट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 7 फिफ्थ का सेकंड एनी अदर डाउट इन 7.1 ओके डाउट्स खत्म करके फिर आज नया टॉपिक पढ़ेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग FPC ओके 5 का पार्ट 1 एंड 5 का पार्ट 2 अदर पार्ट्स हो गए n+1 फैक्टोरियल 20n-1 फैक्टोरियल सेकंड पार्ट ओके find the value of n we have to find the value of n इसमें ये क्रिएट हो सकता है या इस फैक्टोरियल में ये वाला क्रिएट हो सकता है मुझे लेफ्ट हैंड वाला खोलना चाहिए या राइट हैंड वाला लेफ्ट हैंड वाला क्योंकि फैक्टोरियल खोलने में -1 किया जाता है तो जब n+1 एज इट इज 1 माइनस किया फिर 1 माइनस किया और रुक गए सबको मालूम है कब तक -1 करते जाओ जब तक दूसरा क्रिएट ना हो जाए जिससे कि कैंसिलेशन इजी हो जाए n+1 इंटू n अब आपको हमने सिखाया था कंपैरिजन मेथड ये दोनों भी कॉन्जिक्यूटिव है ये दोनों भी कॉन्जिक्यूटिव है ये स्मॉलर ये बिगर है ये स्मॉलर तो आप क्या कर सकते हैं कंपैरिजन एंड ऑन कंपैरिजन वी गेट और ML अग्रवाल ने लिखा है शायद बाय इंस्पेक्शन वी गेट या ऑन कंपैरिजन वी गेट वन एंड द सेम थिंग कोई मार्क्स नहीं कटेंगे क्योंकि ये तो डिग्री 2 है तो आप ब्रैकेट खोल के क्वाड्रेटिक बना के स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर सकते हैं बट इन केस 4 ब्रैकेट होते तो डिग्री 4 जाएगी 4 ब्रैकेट में तो इसलिए कंपैरिजन मेथड कर सकते हैं तो n की वैल्यू वी गेट 4 इजी था बहुत बिल्कुल इजी पार्ट 2 में सबसे छोटा फैक्टोरियल है 5 6 इंटू 5 फैक्टोरियल 6 इंटू 5 फैक्टोरियल 1/5 फैक्टोरियल बेटा कॉमन आ गया 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया देखो कितना इजी क्वेश्चन 6 LCM 6 से 6 भी कैंसिल हो गया एंड वी गेट n इज इक्वल टू 7 ठीक है दोनों बहुत सिंपल थे कोई बात नहीं डाउट है अपना डाउट क्लियर करो कहाँ अटके कहाँ दिक्कत हुई गैल्विन आगे आ सकते हैं इफ यू विश टू आगे आ जाओ आदित्य आप भी आ सकती है कंफर्टेबल यस जिनका डाउट है फटाफट कॉपी कीजिए फिर दूसरे डाउट लेते हैं 6 और 7 जो लोग ऑनलाइन है कोई डाउट ऐड कराना है 7.1 में बेटे नो मैम क्वेश्चन नंबर 6 शो दैट ओके वी हैव टू शो तो मैं पहले शो दैट लिख ही लेती हूँ फिर देखते हैं एक साइड से दूसरी साइड कंस्ट्रक्ट हो पा रही है या LHS अलग सॉल्व कर लेते हैं RHS अलग सॉल्व कर लेते हैं तो मैं फिलहाल RHS देखना चाह रही हूँ RHS में किसको ओपन करूं किसमें कौन क्रिएट हो सकता है n+1 इसमें से 1 माइनस n अगेन 1 माइनस और अभी नहीं रुकेंगे अच्छा मुझे तो यहीं रुक जाना चाहिए था n क्रिएट हो गया एक 1 सब्ट्रैक्ट करते ही n क्रिएट हो गया नाउ कॉमन एंड इन ब्रैकेट वी आर लेफ्ट विद अरे 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 ये तो बहुत ज्यादा सिंपल हो गया बेटा हमने RHS ली एंड वी हैव क्रिएटेड LHS RHS ली
n+2 n+1 फैक्टोरियल को ओपन कर दिया और कॉमन लेते ही LHS इजीली क्रिएट हो गई। तो 7.1 हमारी इतनी ही इजी है। हाँ, कल एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा था, रिपीट किया आपने? कौन सा था? 5th वन, वो तो रिपीट करने लायक है बेटा। बहुत ही नाइस एग्जाम्पल था, हमने प्रीवियस क्लास में किया था। सेवन, सेवन में दोनों से हो रहा है, LHS एज वेल एज RHS, दोनों से हो रहा है। किससे करूं? RHS फैक्टोरियल n अपॉन n-r फैक्टोरियल। चलो LHS बनाने की कोशिश करते हैं, दोनों से इजी है बेटा। चलिए करिए ओपन, n इंटू n-1 इंटू n-2। अब देखिए बेटे, कॉमन सेंस लगाइए, क्या ये r n से छोटा होगा या इक्वल होगा? यदि r n से बड़ा हो गया तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? नेगेटिव का फैक्टोरियल आ जाएगा, और हमने क्या पढ़ा था कल? नेगेटिव का फैक्टोरियल इज नॉट डिफाइंड, फ्रैक्शन का फैक्टोरियल इज। तो इसका मतलब r को पक्का n से लेस या इक्वल होना पड़ेगा। इक्वल भी हो सकता है, क्यों? 0 फैक्टोरियल तो डिफाइंड है ना? बट r कुडंट बी ग्रेटर देन n। इतनी बात समझ आ रही है? मैं ये समझाना चाह रही हूं, मान लीजिए ये r हमेशा n से छोटा ही होगा या इक्वल होगा, तो मुझे ये बताओ, क्या ये 5 फैक्टोरियल में क्रिएट होगा? फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 में क्रिएट होगा? नहीं होगा। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, इसको इसमें क्रिएट कर सकते हैं, कर सकते हैं ना? आर यू गेटिंग? फैक्टोरियल 5। तो सिमिलरली मैं ये बताना चाह रही हूं कि इसको ओपन करते करते कभी ना कभी n-r फैक्टोरियल आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। फैक्टोरियल 5 में ये क्रिएट होगा ही होगा। कोई भी एग्जांपल ले लो, फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 7-4, फैक्टोरियल 7 खोलते खोलते कभी ना कभी तो फैक्टोरियल 3 आएगा ही आएगा, क्योंकि n-r n से लेस होगा। तो जब फैक्टोरियल n ओपन होगा तो कहीं ना कहीं तो n-r फैक्टोरियल डेफिनेटली आएगा। ओके, अब एक स्टेप और कर लो, इससे पहले वाला नंबर बता दो। n-2 से पहला नंबर निकालने के लिए +1 करते हैं, और नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए -1 करते हैं। तो इससे पहले वाला नंबर बता दो। ओके, एंड क्वेश्चन डन। जो बचा वही LHS है। ये सही आया है डाउट में, क्योंकि इसमें R का कॉन्सेप्ट आ गया, तो हम थोड़ा सा पजल हो गए। यदि मैं LHS लेती तो कैसे करती? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देती। किससे मल्टीप्लाई कर देती ऊपर नीचे? n-r फैक्टोरियल से। 2 स्टेप में ही हो जाता। LHS से RHS भी बन जाएगी, RHS से LHS भी बन जाएगी, एज यू विश, आपके ऊपर है। यदि आप LHS लेते तो क्या करते? मैं मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, बेटा ये LHS है तो किससे मल्टीप्लाई कर देते ऊपर नीचे, और ये ऊपर क्या बन जाता? n फैक्टोरियल। तो R की नॉलेज होनी जरूरी है कि ये जो R है इट कुड बी लेस देन n और इक्वल टू n। तो अच्छा क्वेश्चन डिस्कस हो गया डाउट्स में। Any other question, any other part to be discussed from 7.1?
Yes. Now put the heading fundamental principle of counting. Fundamental principle of counting. There are two fundamental principle of counting: multiplication principle of counting, addition principle of counting. अब हम आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे कब मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। दो तरह का प्रिंसिपल है फंडामेंटल, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। अब हमें क्वेश्चन पढ़ के जज करना होगा कब एडिशन यूज होगा एंड कब मल्टीप्लिकेशन यूज होगा। कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई फॉर्मूला लिस्ट नहीं है। यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल नंबर 1। तीन एग्जाम्पल करते ही आपको समझ में आ जाएगा कब मल्टीप्लिकेशन यूज होना चाहिए और कब एडिशन यूज होना। तीन एग्जाम्पल के बाद क्लियरिटी। एग्जाम्पल 1, a school library has 13 and a school library has 13 and 7 books available on financial mathematics written by Indian and foreign authors respectively। मतलब इंडियन ऑथर्स की 13 बुक्स हैं और फॉरेन ऑथर्स की 7 बुक्स है। A student wants to learn more about the subject and has only one ticket to borrow the book। बेचारे के पास एक ही टिकट है तो वो एक ही बुक बोरो कर पाएगा। कितने तरीके हैं बुक बोरो करने के? कितने तरीके हैं बुक बोरो करने के? एग्जाम्पल नंबर 1 हिंदी में बात करते हैं। एक ही टिकट है, या तो वो इंडियन ऑथर की बोरो कर सकता है या फॉरेन ऑथर की बोरो कर सकता है। एडिशन प्रिंसिपल विल बी यूज्ड। उसके पास 20 किताबें रखी हैं ड्रॉर में, लाइब्रेरी की ड्रॉर में 20 किताबें रखी हैं, टिकट एक है, तो उस एक टिकट से कितने तरीके हैं एक बुक बोरो करने के? 20 बुक नहीं बोरो करी। वी आर टॉकिंग अबाउट वेज। हाउ मेनी वेज आर देयर? अब यदि हम मल्टीप्लाई लगा देंगे तो मल्टीप्लाई लगाने में एंड आएगा। मान लीजिए उसके पास 2 टिकट होते, 2 टिकट है, एक वो इंडियन ऑथर की लेना चाह रहा है, 2 इंडियन ऑथर की नहीं लेना चाह रहा है, एक वो इंडियन ऑथर की लेना चाह रहा है, एक फॉरेन ऑथर की लेना चाहता है। तो पहले टिकट से बोरो करने के 13 तरीके, इंडियन ऑथर की कोई एक बोरो कर ली। दूसरे टिकट से बोरो करने के 7 तरीके, तो 13 इंटू 7 91 वेज, सॉरी 7 या 21, 51 वेज वुड बी देयर यदि वो 2 टिकट रखता है उसके पास। जब मुंह से निकलेगा एंड, ये काम भी करना है एंड ये काम भी करना है, तो मल्टीप्लाई यूज होगा। और जब निकलेगा और या तो इंडियन ऑथर की ले सकता है या फॉरेन ऑथर की ले सकता है, एक ही बुक ले सकता है, तब एडिशन यूज होगा। ठीक है, देखिए, चलिए एक और एग्जाम्पल देखिए, 1 मिनट। फॉर एग्जाम्पल 3 वाटर बॉटल है और हमारे पास 2 स्कूल बैग है। एक स्टूडेंट है, उसके न्यू सेशन शुरू हो गया है, ही हैज 3 वाटर बॉटल एंड 2 स्कूल बैग। ठीक है, बहुत छोटा बच्चा है, वो एक ही चीज कैरी कर पाएगा, एक ही चीज कैरी कर पाएगा, बहुत ही छोटा बच्चा है। या तो वो वाटर बॉटल ही कैरी कर सकता है या स्कूल बैग ही कैरी कर सकता है। वो ऑप्शन नहीं है बॉटल को बैग में रख ले भाई, वो ऑप्शन नहीं है। बहुत छोटा बच्चा है, कितने तरीके हैं उसके पास एक चीज सिलेक्ट करने के? 5 तरीके हैं, 3 तरीके प्लस 2 तरीके, जब एक ही चीज ले सकता है। अब मैं कह रही हूं उसे एक वाटर बॉटल सिलेक्ट करना है और एक स्कूल बैग सिलेक्ट करना है। अब कितने तरीके हैं? एक वाटर बॉटल, एक स्कूल बैग। अब मल्टीप्लाई आएगा, क्यों? एंड दोनों चीजें लेनी है, एक स्कूल बैग। अच्छा, अब मैं तुम्हें जरा ये 6 तरीके बना के दिखा दूं, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। 6 तरीके,
वाटर बॉटल 1 स्कूल बैग 1, वाटर बॉटल 2 स्कूल बैग 1, वाटर बॉटल 1 स्कूल बैग 2, वाटर बॉटल 2 स्कूल बैग 2, वाटर बॉटल 3 स्कूल बैग 1, वाटर बॉटल 3 स्कूल बैग 2। और भी कोई तरीका बचा? ये है 6 तरीके कॉम्बिनेशन के। क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? वाटर बॉटल 1 के साथ स्कूल बैग 1 ले जाए, वाटर बॉटल 1 के साथ स्कूल बैग 2 ले जाए, अलग कॉम्बिनेशन हुआ ना। तो हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस आर देयर? 6 तरीके हैं। एक वाटर बॉटल और एक स्कूल बैग सिलेक्ट करने के 6 तरीके हैं। बट यदि वो एक ही चीज ले जा सकता है, या तो वाटर बॉटल या स्कूल बैग, तो 5 तरीके हैं। तो आपको समझ आ रहा है कब 3+2 होगा और कब 3x2 होगा। 5 तरीके कैसे? या तो वाटर बॉटल 1 ले जाए, या वाटर बॉटल 2 ले जाए, या वाटर बॉटल 3 ले जाए, या स्कूल बैग 1 ले जाए, या स्कूल बैग। 5 ही तरीके हैं। बट यदि वो दोनों चीजें ले जा सकता है एंड, तो मल्टीप्लाई होता है, और या में ऑलवेज प्लस होता है। चलो ऑफलाइन के चेहरे, ऑफलाइन वालों के चेहरे को मैं रीड कर पा रही हूँ। दे गॉट द मैसेज, दे गॉट द कॉन्सेप्ट। आप लोग बताओ, आप बताइए बेटा प्लीज, ऑनलाइन वाले Yes, ma'am. बताइए। एक यस आया, बाकियों को दोबारा समझाऊं एक बार? ये देखो कितना इजी एग्जाम्पल। चलिए, अब मैं बोर्ड पर वो इतनी सारी लैंग्वेज नहीं लिख सकती हूँ। आप एग्जाम में पूरी लैंग्वेज लिख कर आएंगे। अब आप मेरी रिक्वेस्ट पर हर एग्जाम्पल की लैंग्वेज पढ़ेंगे जरूर, रीड जरूर करेंगे, और बुक में लिख दो टोटल नंबर ऑफ वेज आर 13 + 7 = 20 वेज। बट आप ये मत सोचिएगा एग्जाम में केवल 13 + 7 = 20 लिखने पे मार्क्स मिल जाएंगे। नो वे, यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट, यू हैव टू राइट द लैंग्वेज। चलिए एग्जाम्पल 2 सीखते हैं। एग्जाम्पल 2 पढ़ो रिदम। An investment banker finalizes the list of specific entities worthy of investment in each of the 3 instruments mentioned below. 3 PLC, public limited companies, 3 mutual fund scheme, 2 bank for fixed deposit, जिन्हें FD भी बोलते हैं। ठीक है, उसके पास ये सब है इन्वेस्टमेंट बैंकर के पास। अब हमें इन्वेस्टमेंट करना है, तो बोर्ड ने डिसाइड किया है कि इन्वेस्ट द एंटायर फंड ओनली इन वन एंटिटी। सारा का सारा फंड केवल और केवल एक एंटिटी में ही जा सकता है, या तो एफडी में, या जो भी है म्यूचुअल फंड में, या पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में। सारा का सारा फंड एक ही एंटिटी में जाएगा। कितने तरीके? कितने तरीके? 10 तरीके। या तो सारा फंड पहली पब्लिक लिमिटेड कंपनी में दे दो, या दूसरा फंड दूसरी में, या सारा फंड पहले म्यूचुअल फंड में दे दो, सारा फंड दूसरे म्यूचुअल फंड में। 3, 5 और 2, टोटल 10 तरीके। सारा फंड एक एंटिटी में जाना है। पार्ट 2 समझते हैं। इन्वेस्टमेंट इन वन एंटिटी ऑफ ईच ऑफ द 3 इंस्ट्रूमेंट। एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट करना है, एक किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, और एक किसी एफडी में इन्वेस्टमेंट करना है। एंड तीनों चीजों की एक एक एंटिटी में इन्वेस्टमेंट करना है। तो अब बताओ सेकंड पार्ट का आंसर। हाँ, क्या किया आपने? मल्टीप्लाई किया। जैसे अब बेटा 30 वेज बना के दिखाना पॉसिबल नहीं है ना। कैसे होगा 30 वेज? देखो, मैं पहले को पी, एम और बी से डिनोट कर रही हूँ। पहली कंपनी, पहला म्यूचुअल फंड ले लिया, पहली एफडी ले ली। एफडी, एफ से ले लेती हूँ एफडी। दूसरी कंपनी ले ली, पहला म्यूचुअल फंड ले लिया, दूसरी एफडी ले ली। तीसरी कंपनी ले ली, दूसरा म्यूचुअल फंड ले लिया, पहली एफडी ले ली। इस तरह कितने वेज बनेंगे? 30 वेज, जो बना के देखना पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये टॉपिक बहुत कमाल का है। हमारी सारी प्रॉब्लम ऐड या मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देता है। चीजें कम है तो बंदा बना बना के भी देख ले। ये कितनी सारी चीजें थी, 3, 5 और 2, कैसे बनाएगा बंदा 30 केसेस? और मल्टीप्लाई ने हमें फटाफट बता दिया कि यदि तुम केसेस बना के देखोगे 30 केसेस बनेंगे, क्योंकि आपको तीनों एंटिटी में से एक 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 सिलेक्ट करनी है। आ रहा है एफपीएससी का रोल समझ में? तो आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके कभी
प्लस लगाना पड़ेगा और कभी मल्टीप्लाई। और मेरा तो बेसिक फंडा है एंड, ये काम भी करना है एंड ये काम भी करना है, मल्टीप्लाई या तो ऐसा हो या वैसा हो तो हमेशा प्लस आता है। चलिए इनकी लैंग्वेज जरूर पढ़ेंगे। इट्स माय रिक्वेस्ट, रीड ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ द सॉल्यूशन। लिखने का तरीका एग्जाम्स में, और सब सीबीएसई बोर्ड के हैं, सब इंग्लिश मीडियम के हैं, आप लोग तो इनसे भी अच्छी इंग्लिश लिख सकते हैं, बट एक बार जस्ट रीड। हार्दिक, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? Yes, ma'am. आदित्य, Yes. नेक्स्ट सॉल्यूशन हाइड कर लो। मुझसे पहले सोचो हाउ मेनी वेज आर देयर। यदि सॉल्यूशन पे नजर जाएगी ना, कभी दिमाग नहीं फिर काम कर सकता। You can go from Delhi to Jaipur either by car or by bus or by train. कार, बस और ट्रेन और बाय एयर, 4 तरीके हैं दिल्ली से जयपुर जाने के। तो आपने कितने तरीकों से आप अपनी जर्नी प्लान कर सकते हैं दिल्ली टू जयपुर जाने की एंड बैक टू दिल्ली आने की। चलो सॉल्यूशन देखा तो नहीं किसी ने? चलिए, दिल्ली से जयपुर जाने के कितने तरीके, दिल्ली टू जयपुर जाने के कितने तरीके? 4। चारों के चारों तो नहीं मैं यूज कर सकती, कोई एक यूज करूंगी, या तो कार या तो बस या ट्रेन या बाय एयर, ठीक है। एंड वापस आने के कितने तरीके? फिर 4 तरीके। ओ मेरी मर्जी, में कार से गई, कार से आ गई, कार से गई, ट्रेन से आ गई, कार से गई, बस से आ गई। तो वापस आने के भी मेरे पास फुल्ली 4 चॉइस हैं। मल्टीप्लाई क्यों किया? प्लस कर देती तो क्या आफत आ जाती, मुझे वो आफत बताओ। यदि प्लस हो जाता तो क्या होता? प्लस का मतलब है या तो 4 तरीके जाने के या 4 तरीके आने के, या तो बंदा केवल गया ही या बंदा केवल आया ही। और मल्टीप्लाई का क्या मतलब है? 4 तरीके जाने के एंड 4 तरीके वापस आने के। ठीक है, कैसे हुए ये 16 तरीके? 16 तरीके फिर भी इंसान बना सकता है। कार से गया, बस से आया, कार से गया, कार से आया, कार से गया, ट्रेन से आया, कार से गया, एयर से आया, है ना। बस से गया, बस से आया, बस से गया, एयर से आया, बस से गया, ट्रेन से आया। इस तरह कितने तरीके बनेंगे? पक्का 16 वेज। तो ये हमारा टॉपिक हमारी क्या मदद कर रहा है कि केसेस बना के मत देखो, आप बिना केसेस बनाए आंसर बता सकते हो। जस्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई और यू हैव टू ऐड। ओके, सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। Suppose you like variety and you don't want to return by the same mode of transport. इसका मतलब जाने के 4 तरीके बट वापस आने के 3 तरीके। क्यों भाई? ये वाला केस कट जाएगा, ये वाला केस कट जाएगा। बस से गया तो बस से नहीं आ सकता है, तो 16 में से कितने कम हो जाएंगे? 4। तो बचेंगे कितने? 12। लेकिन हम ऐसे कोई करेंगे, पहले 16 निकालेंगे फिर उसमें से 4 कम करेंगे। हम सिंपल करेंगे ना कि जाने के तरीके तो 4 हैं, बट जिस भी तरीके से गए हैं वो तरीका हटा दो, तो वापिस आने के 3 तरीके।
तो 12 तरीके हो जाएंगे इफ यू विल चेंज द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। मजा तभी है जब बोर्ड पे डिस्कशन से पहले आप अपना माइंड यूज कर लो। और कुछ लोग अपनी स्पीड से आगे बढ़ जाओ, है ना। बस डिस्कशन सुन लेना कि आपने वैसे ही सोचा जैसे मैं सोच रही हूँ। आप तीनों में से बताइएगा कौन किसको 4 बहुत अच्छे से समझ आ गया। ऑनलाइन वाले बच्चों से पूछ रही हूँ। बिना सॉल्यूशन देखे 4 कौन अंडरस्टूड कर पाया? हो गया मैम। गुड आदित्य। आगे A lady समझ गई। wants, good Janvi. A lady wants to select one cotton sari and one polyester sari from a textile shop. There are 10 cotton varieties, 10 cotton varieties and 12 polyester varieties. In how many ways can she choose the two saris? सो सिंपल। पहली साड़ी चूज करने के 10 तरीके, दूसरी साड़ी चूज करने के 12 तरीके, अब 120 तरीके। मान लो ये एफपीसी हमें ना आता, हम क्या करते? C1P1 पहली कॉटन साड़ी, पहली पॉलिएस्टर साड़ी, C1P2, C1P3। ओ भाई कितना टाइम लग जाता है 120 तरीके बनाने में। तो एफपीसी ने हमारा काम विद इन सेकंड सॉल्व कर दिया। 120 तरीके हैं एक कॉटन साड़ी और एक पॉलिएस्टर साड़ी उठाने के। Next, in the above case, the lady has limited budget. In how many ways can she choose one sari? उसके पास एक ही साड़ी के पैसे हैं, या तो वो कॉटन ही ले सकती है या पॉलिएस्टर ले सकती है, या तो इन 10 में से एक ले सकती है। या पता है जैसे ये हिंदी भाषा इतनी बढ़िया लैंग्वेज है ना, जैसे ही आपने क्वेश्चन को हिंदी में बोला आपके मुंह से या निकलेगा और उसमें एंड निकलेगा, तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई करना है यहाँ प्लस करना है। या तो वो कॉटन साड़ी ले सकती है उस लिमिटेड बजट से, या पॉलिएस्टर। तो मल्टीप्लाई का तो मतलब ही नहीं है। 22 तरीके हैं, कोई एक साड़ी ले सकती है। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5। 3 persons enter a railway carriage और वहां 5 ही सीट थी और बंदे 3। इन हाउ मेनी वेज कैन दे सिट themselves? 5 वैकेंट सीट्स हैं और बंदे 3 हैं, बंदे 3 है। ठीक है। अब ये 5 चेयर पड़ी है मेरे सामने, 3 स्टूडेंट एंटर हुए। जो पहला स्टूडेंट आया उसके पास बैठने के कितने तरीके? उसके लिए तो पांचों सीट खाली है। पहले स्टूडेंट के पास बैठने के 5 तरीके, किसी भी एक सीट पे बैठ सकता है। अब जिस सीट पे स्टूडेंट बैठ गया, अब गेट से सेकंड स्टूडेंट एंटर हो रहा है, अब उस बेचारे के पास 4 ही तो तरीके हैं, उसके पास तो 5 चॉइसेस बची नहीं ना। उसकी लैप में गोद में जाके थोड़ा ना बैठेगा पहले कि उसके पास भी 5 तरीके हैं, कैसे? तो सेकंड स्टूडेंट के पास 4 तरीके हैं और जो थर्ड स्टूडेंट अब आ रहा है उसके पास 3 ही चेयर वैकेंट है, तो उसके पास सिटिंग के 3 तरीके हैं। तो कितने तरीकों से सिटिंग अरेंजमेंट हो सकता है? 5 4 जा 23 जा, तो उन 3 लोगों के पास 60 तरीके हैं उन 5 सीट्स को ऑक्यूपाई करने के।
मल्टीप्लाई होगा। या यदि मैं लगा देती गलती से प्लस, मेरी अंडरस्टैंडिंग वीक है, मुझे बात समझ नहीं आ रही है, कभी भी मैं प्लस लगा रही हूँ, कभी भी मल्टीप्लाई लगा रही हूँ, प्लस का मतलब है एक स्टूडेंट बैठा कोई, मतलब प्लस का तो मीनिंग ही नहीं बैठ रहा कोई भी, या तो दूसरा स्टूडेंट बैठा, या कोई मीनिंग ही नहीं बैठ रहा है, तो प्लस तो किसी भी कीमत पे आ ही नहीं सकता। ठीक है, इतने मैं बोर्ड रब कर रही हूँ। 5 के लिए लैंग्वेज रीड करेंगे और एग्जाम्पल 6 पे कंसंट्रेट करेंगे। तो आपको दिख ही रहा होगा कि कैलकुलेशन वर्क तो कुछ है ही नहीं, जस्ट अंडरस्टैंडिंग का गेम है। जितनी बढ़िया लॉजिकल थिंकिंग इस चैप्टर में फुल आउट ऑफ फुल आ जाते हैं उन बच्चों के जिनकी लॉजिकल थिंकिंग अच्छे से डेवलप हो जाती है। How many words can be formed out of the letter of the word magic? सारे लेटर लेने हैं और कोई लेटर रिपीट ना हो जाए, सारे लेटर लेने हैं और कोई लेटर रिपीट ना हो जाए। 5 लेटर वर्ड बनाना है और सब लेटर अलग अलग है। सो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज, सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड इन, जो लेटर यहाँ आ गया उन्होंने कहा रिपीटिशन नहीं अलाउड है, यू कांट रिपीट दैट लेटर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आई आ गया अरेंजमेंट करते हुए, अब आई दोबारा नहीं यूज हो सकता, तो सेकंड प्लेस पे 4 तरीके, थर्ड प्लेस पर 3 तरीके, 2 तरीका, 1 तरीका, तो 120 वर्ड्स बन सकते हैं। AGMCI, GIACM, कोई कहे जरा बना के दिखाओ, सॉरी इम्पॉसिबल, 120 वर्ड्स बना के दिखाएं, कोई भी लेटर रिपीट नहीं होगा। चलो अपना दिमाग लगाओ, यदि मैं अलाउ कर दूं 5 लेटर वर्ड बनाना है, रिपीटिशन अलाउड, मतलब मैं कह दूं ऐसा वर्ड भी बना सकते हैं, अब ए यूज नहीं होगा क्योंकि 5 लेटर वर्ड है, GGGAM, अब सी और आई नहीं यूज होगा क्योंकि 5 लेटर वर्ड है। यदि मैं अलाउ कर दूं यस रिपीटिशन इज अलाउड, अब इमेजिन करो कितने वर्ड्स मैं बना पाऊंगी, ये वाले भी, ये तो इसमें अपने आप ही आ जाएंगे। रिपीटिशन इज अलाउड, आपकी मर्जी, आप कोई लेटर रिपीट कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो। अब कितने वर्ड्स बनेंगे सोचो, ऑफलाइन ऑनलाइन कोई भी आंसर दे सकता है। इफ Five आई raised to the अलाउड, power five. लाउड बोल बेटा। 5 raised to the power 5. क्या बात है, वेरी गुड। अब यहां से मैं आंसर चाह रही हूँ, सोचो तो इतना, जरा सा सोचो। 5 इनफाइनाइट वर्ड्स बन जाएंगे, हाउ इज इट पॉसिबल? इनफाइनाइट वर्ड्स कैसे हो सकते हैं भाई, ज्यादा से ज्यादा एम 5 बार रिपीट हो जाएगा, तो कुछ तो काउंटिंग होगी ना। इन्होंने, यदि ये होता कि 6 लेटर वर्ड भी बना सकते हो, 7 लेटर वर्ड भी बना सकते हो, 8 लेटर वर्ड भी, ओ भाई फिर तो इनफाइनाइट वर्ड्स बनेंगे, बट उन्होंने तो 5 लेटर वर्ड पे मैंने बाउंडेशन डाल दी ना। चलो ऑनलाइन तो आंसर दे दिया, वेरी वेरी गुड आदित्य। पहली प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज, दूसरी प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज, तीसरी प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज, चौथी प्लेस, पांचवी प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज, क्योंकि जो लेटर पहले यूज हो गया वो दोबारा यूज करना अलाउड है, जो लेटर पहली 2 प्लेस पे यूज हो गया वो तीसरी प्लेस पे दोबारा यूज करना अलाउड है, तो हर प्लेस पे 5 तरीके हैं सिलेक्शन के, तो 5 की पावर 5 विल बी द आंसर। और यदि रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो 5 4 3 2 1, 120 ways आर द आंसर। तो रिपीटिशन अलाउड या रिपीटिशन नॉट अलाउड बहुत मैटर करता है। गॉट इट? लैंग्वेज, एक बार आप लैंग्वेज रीड कीजिए, इन्होंने बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखा है, जस्ट रीड वो क्या समझाना चाह रहे हैं हमें।
Yes. How many automobile license plates can be made if each plate contains two different letters followed by three different digits? कितना बढ़िया क्वेश्चन. लाइसेंस प्लेट बनाना है, यहां पर लेटर आएगा, इन दो प्लेस पर लेटर आ सकते हैं और इन तीन प्लेस पर डिजिट आ सकती हैं. लाइसेंस प्लेट पे क्या जीरो से शुरू हो सकता है नंबर? मान लो वो कहते हैं 3 डिजिट नंबर बनाओ, तो बेटा 3 डिजिट नंबर तो मैं फिर जीरो को कहां नहीं ले सकती, जीरो को 100 प्लेस पर नहीं ले सकती. बट ये तो लाइसेंस प्लेट है, तो जीरो कहीं भी एडजस्ट हो जाए कोई दिक्कत नहीं. अब मुझे ये बताओ रिपीटिशन अलाउड है या नहीं है? सॉल्यूशन मत देखना, क्वेश्चन पढ़ के बताओ. इज द रिपीटिशन अलाउड? क्या लेटर ए दो बार, लेटर जी दो बार यूज कर सकती हूँ? क्या ऐसा नंबर बना सकती हूँ LL887? इज दिस लाइसेंस प्लेट करेक्ट? कैसे नो पता चला मैम, आपको डिफरेंट रिपीटिशन लेटर्स लिखा है अलाउड? उसमें. यस, डिफरेंट वर्ड लिखा है उसमें. डिफरेंट मतलब रिपीटिशन इज नॉट अलाउड. सो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 26 तरीके. 26 अल्फाबेट होते हैं, कोई भी एक अल्फाबेट यहाँ भर सकते हैं. बट जो अल्फाबेट यहाँ आ गया अब वो यहाँ नहीं आ सकता. सो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 25 ways. This place can be filled in. How many digits are there? 10. 0 to 9, 10 digits are there. So this place can be filled in 10 ways. जो digit यहाँ आ गई वो अब यहाँ नहीं आ सकती. So this place can be filled in. यदि रिपीटिशन अलाउड होता, ऐसा ऐसी लाइसेंस प्लेट भी अलाउड होती, तो क्या होता आंसर? इफ रिपीटिशन अलाउड होता तो क्या होता आंसर? अभी कुछ पूछना चाह रहे हो मैं? बोलो. 26 into 26 into 10 into 10 into 10. रिपीटिशन अलाउड, जो पहले यूज हो गया वो दोबारा यूज करना अलाउड है. और यदि रिपीटिशन नॉट अलाउड, सो दिस इज द आंसर. आ रहा है रिपीटिशन अलाउड और नॉट अलाउड का मतलब समझ में? एक मिनट का पॉज है, ये कॉपी करेंगे, बुक का सॉल्यूशन रीड करेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल पहले खुद ट्राई करेंगे. 2 मिनट का पॉज दे रही हूँ. यदि आपके दिमाग लगाने से पहले मैं ही समझाना शुरू कर दूंगी ना बेटा, बस हम नहीं सोच पाएंगे. यस, एग्जाम्पल नंबर 8. 5 फ्लैग्स हैं, अलग अलग कलर के हैं. कितने सिग्नल बनाए जा सकते हैं वन बिलो द अदर? हर सिग्नल में पहला, अच्छा ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, कई स्कूलों के एग्जाम में आ चुका है. पहले पहला पार्ट समझते हैं. जिन्हें समझ आ गया है वो एग्जाम्पल 9 कर लो. बेटा ऐसे बनाना है सिग्नल, वन बिलो द अदर. और टोटल कितने फ्लैग्स हैं? 5 फ्लैग्स हैं. तो पहला फ्लैग कैन बी चूजन इन 5 वेज, दूसरा फ्लैग कैन बी चूजन इन 4 वेज. ये बताएंगे ही नहीं रिपीटिशन अलाउड है या नहीं है. सोचो, यदि रेड फ्लैग ऊपर लगा दिया तो मुझे नीचे लगाने के लिए बचे हुए 4 फ्लैग लाने पड़ेंगे ना उठा के. बचे हुए 4 में से कोई एक. रिपीटिशन अलाउड क्यों नहीं हो सकता? 5 फ्लैग अलग अलग कलर के हैं, तो मैं 2 रेड फ्लैग ऊपर नीचे कैसे लगाऊंगी? या ऊपर से हटा के नीचे लगा दूंगी तो 2 फ्लैग कहाँ यूज हुए? तो क्या कहती है कॉमन सेंस कि रिपीटिशन तो मैम इस क्वेश्चन में हो ही नहीं सकता, उन्हें बताने की नीड ही नहीं है. मान लो मेरे पास रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, व्हाइट, ये 4 फ्लैग है, तो कैसे बनेंगे 20 वेज? रेड के नीचे ग्रीन, रेड के नीचे येलो, रेड के नीचे ब्लू, रेड के नीचे व्हाइट, ग्रीन के नीचे रेड. RG एंड GR, दीज टू आर द डिफरेंट वेज. ये 2 अलग अलग सिग्नल हुए. RG और GR ये अलग अलग सिग्नल हुए. ग्रीन के साथ रेड, ग्रीन के नीचे येलो, ग्रीन के नीचे ब्लू, ग्रीन के नीचे व्हाइट, येलो के नीचे रेड, एंड द प्रोसेस विल गो ऑन. तो कितने सिग्नल बन सकते हैं 2 फ्लैग से?
20 सिग्नल। ठीक है, ये बनाने का तरीका आपको बनाना नहीं है, जस्ट समझाने के लिए। सेकंड पार्ट, एटलीस्ट 2 फ्लैग। ये है बहुत समझने की चीज, ये है बहुत समझने की चीज। अब मैं हिंदी में बात कर रही हूं। 2 फ्लैग, कम से कम 2 फ्लैग यूज कर सकते हैं। केस 1, 2 फ्लैग से सिग्नल बनाया, या 3 फ्लैग से सिग्नल बनाया। केस 2, 3 फ्लैग से सिग्नल बनाया। केस 3, 4 फ्लैग, 1 above 1 below the other, 4 फ्लैग से सिग्नल बनाया। या फिर क्या पॉसिबिलिटी है, 5 फ्लैग यूज कर लिए मैंने, एक के नीचे एक। कितने केसेस बनेंगे, 4 केसेस बनेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है, क्योंकि उन्होंने कहा है 5 फ्लैग में से कम 2 फ्लैग यूज कर सकते हो। उन्होंने एग्जैक्टली 2 फ्लैग नहीं कहा, एग्जैक्टली 2 फ्लैग का तो पार्ट 1 था। उन्होंने एग्जैक्टली 3 फ्लैग नहीं कहा, उन्होंने कहा कम से कम 2 फ्लैग। तुम एग्जामिनेशन हॉल में कम से कम 2 पेन तो लेके जाना, तो क्या 2 ही लेके जाओगे? 3 भी ले जा सकते हो, 4 भी ले जा सकते हो, 5 भी ले जा सकते हो। मुझे 5 पे रुकना पड़ेगा, तुम लोग 6 पेन भी ले जा सकते हो। मुझे 5 पे क्यों रुकना पड़ेगा? फ्लैग। कुछ कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आई थी। जानवी मुझे बताओ कहां तक सुना आपने? कुछ इंटरनेट में प्रॉब्लम हुई थी बेटा। मैम आपने वो स्कूल में पहले जानने वाला एग्जाम्पल दिया था, वहां तक समझ आया था। ये फ्लैग वाला क्वेश्चन, फ्लैग। आप ये समझाते समझाते आपने बीच में एग्जाम्पल दिया था ना, स्कूल में आपने कहा था ना कि पेन कितने भी लेके जा सकते हो, आपको लाइक 2 ओके, ऑप्शन दे रखे हैं, एटलीस्ट उससे ज्यादा भी लेके जा सकते हाँ, गॉट इट, वहां तक सुना आपने। तो मुझे यहाँ पे 5 फ्लैग तक क्यों रुकना पड़ा? क्योंकि मेरे पास टोटल फ्लैग ही 5 है। अब मैंने जब ये कनेक्टिविटी लॉस हुई थी तो मैंने ये पूछा था कि सारे केसेस को ऐड करूंगी या सारे केसेस को बेटा मल्टीप्लाई करूंगी? ये बताइए। ऑल द केसेस विल बी एडेड और मल्टीप्लाइड? विल बी एडेड। अब तो ऐड प्लस का निशानी लगा हुआ है। क्यों ऐड हुए सारे केसेस? या तो सिग्नल 2 फ्लैग से बनेगा या सिग्नल 3 फ्लैग से बनेगा। सारे केस एक साथ कैसे हो सकते हैं? मतलब बंदा 2 फ्लैग भी यूज कर रहा है, 4 फ्लैग भी यूज कर रहा है, एक ही तरह से तो बनाएगा सिग्नल। आइदर 2 फ्लैग, 3 फ्लैग, 4 फ्लैग और 5 फ्लैग। कोई एक तरीका यूज होगा, तो या, तो इसलिए ऑल द केसेस विल बी एडेड। और ये समझ में आ ही रहा होगा, जब 4 फ्लैग यूज कर रहे हो तो पहला फ्लैग सिलेक्ट करने के 5 तरीके, कोई भी एक कलर का फ्लैग चूज कर लिया। दूसरा फ्लैग चूज करने के बचे हुए 4 तरीके, तीसरा फ्लैग 3 तरीके और लास्ट फ्लैग चूज करने के 2 तरीके। गॉट इट हैं। ओके आदित्य, मैम। हार्दिक, जानवी? ओके मैम। क्लियरिटी, तीनों को क्लियरिटी है? ओके, दे बोथ हैव लॉस्ट देयर कनेक्शन।
एग्जाम्पल नंबर 9। 7.2 इज द होमवर्क। जानवी आप होमवर्क मत कीजिएगा, बाकी लोगों के डाउट सुन लीजिएगा। ओके मैम। और किसी के एग्जाम चल रहे हैं? मेहक आप भी होमवर्क मत करना, बट बाकी लोगों के डाउट सुन लेना। और कल नया टॉपिक है परमुटेशंस, तो लीव तो बिल्कुल नहीं लेनी है। इन हाउ मेनी वेज 5 डिफरेंट बॉल्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 बॉक्सेस। हमारे पास 3 बॉक्स है, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3। बट जो बॉल्स है वो बेटे 5 बॉल्स हैं। अब इसमें कुछ स्टूडेंट 3 की पावर 5 आंसर देते हैं और कुछ स्टूडेंट 5 की पावर 3। कुछ लोग तो बिल्कुल सोचना ही नहीं जाते हैं, रट्टाफिकेशन करते हैं, और घर से रट के जाओगे तो गलत हो ही जाना है। तो अब देखते हैं 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है या 3 को 5, कौन सा सही है कौन सा गलत। देखो मेरे सामने 3 बॉक्स रखे हैं और 5 बॉल है। मैंने पहली बॉल उठाई, उस बॉल को रखने के कितने तरीके। पहली बॉल उठाई, उसको मैं किसी भी बॉक्स, इन्होंने ये तो कहा नहीं एक बॉक्स में 2 बॉल नहीं आ सकती, इन्होंने ये भी नहीं कहा एक बॉक्स में 5 बॉल नहीं आ सकती, तो मेरी मर्जी, मैं किसी में भी रख दूं। तो पहली बॉल को रखने के 3 तरीके। अब मैंने दूसरी बॉल उठाई, मेरे आगे फिर 3 डिब्बे रखे हैं, और उन्होंने कोई शर्त ही नहीं दी कि जिसमें पहली बॉल आ चुकी है आप उस डिब्बे में दूसरी बॉल नहीं रख सकते, उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। तो मेरी मर्जी, मैं 5 बॉल एक ही बॉक्स में रख दूं चाहे। तो इसलिए रिपीटिशन अलाउड। तो दूसरी बॉल को रखने के अगेन 3 तरीके, तीसरी बॉल, चौथी बॉल, पांचवी बॉल। तो कौन सा करेक्ट हुआ। तो रटना नहीं है, ये चैप्टर ही समझने का है, दी एंड तक सारा अंडरस्टैंडिंग का गेम है। तो 3 की पावर 5 इज द आंसर। कर तो लेंगे ही आप, जब आप होमवर्क करेंगे तब कर लेना। या चलो 10, और यार सुनो 10 भी बहुत छोटा है। हाँ 11 में अच्छा है, 11 हम कल कर लेते हैं। 10 सोच सुन लो। 6 MCQ है, सबके 4 चॉइस है। बेटा 6 MCQ है, 4 चॉइस है। मैंने पहला MCQ उठाया, टिक करने के 4 तरीके, जय माता दी करके जैसे हम टिक करते हैं तुक्का, ए बी। दूसरा MCQ उठाया, उसको भी टिक करने के 4 तरीके, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। हर MCQ को आंसर करने के 4 तरीके, किसी पे भी टिक लगा सकते हैं। मतलब आप ये नहीं कहेंगे मैम टिक करने का तो एक ही तरीका है, जो सही है हम उसी पे तो टिक करेंगे। दे आर आस्किंग फॉर ऑल द पॉसिबल वेज। वो वाला नहीं वे पूछ रहे हैं जो केवल करेक्ट वाला ही टिक करना है। उन्होंने कहा कितने तरीके हैं, टोटल पॉसिबल वेज। अब वो मैजिक से हमने शब्द बनाए, मीनिंग हो या ना हो, सारे टोटल शब्द बनाए हमने, GAMIC, ICMAG, हर तरह का वर्ड बनाया। ठीक है, तो 10 तक रुक रहे हैं, 11 में थोड़ा कॉन्सेप्ट है, वो कल करते हैं। थैंक यू जानवी मैम। यू कैन लीव एज वेल। ओके बेटा।